क्या आपको पता है कि पूरा ब्रह्मांड लाइट स्पीड से एक्सपेंड कर रहा है, जिससे ब्रह्मांड की हर एक चीज मोशन में है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी डीप स्पेस के एक रीजन की तरफ खींची जा रही है। सिर्फ मिल्की वे नहीं बल्कि हजारों गैलेक्सी और हैं जो डीप स्पेस के इस रीजन की तरफ खींची जा रही है, वो भी लगभग 600 से 700 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। आखिर कौन है जो इन्हें खींच रहा है? आज डीप स्पेस के इसी रहस्य के बारे में जानेंगे। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। देखिए, हमारा ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है। इसी डीप स्पेस में लैंकिया सुपर क्लस्टर के अंदर एक ऐसा रीजन है जहां से बहुत ही भयंकर ग्रेविटेशनल पुल और अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है और ये लाखों गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच रहा है, इंक्लूडिंग मिल्की वे गैलेक्सी, आवर होम गैलेक्सी। सो एक्चुअली इस रीजन का नाम है द ग्रेट अट्रैक्टर। आज से लगभग 50 से 60 साल पहले 1970 और 1980 में एस्ट्रोनॉमर्स ने गैलेक्सी के मोशन को नोटिस किया। ये ऑब्जर्वेशन लगभग 100 मिलियन लाइट ईयर के एक रीजन में किया गया, जिसमें लगभग सभी गैलेक्सीज किसी एक पर्टिकुलर रीजन की तरफ खींची जा रही थी, जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी शामिल है। जिसके बाद 1986 में एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम, जिसे एलम ड्रेसियर लीड कर रहे थे, उन्होंने इस रीजन के एग्जिस्टेंस को पॉइंट आउट किया और इसे नाम दिया द ग्रेट अट्रैक्टर। लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि इसे डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये रीजन मिल्की वे के जोन ऑफ अवॉइडेंस के पीछे था। जोन ऑफ अवॉइडेंस मिल्की वे का ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में तारे मौजूद है और बहुत बड़ी मात्रा में गैस और डस्ट है, जिस वजह से उसके पीछे देख पाना काफी मुश्किल है। लेकिन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जोन ऑफ अवॉइडेंस के ऊपर वाली गैलेक्सी, नीचे वाली गैलेक्सी और साइड में जो गैलेक्सीज है, ये सभी गैलेक्सीज रेड शिफ्ट हो रही थी। रेड शिफ्ट एक फिनोमेना है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा होता है तो उससे आने वाली लाइट की वेवलेंथ स्ट्रेच होती है। स्ट्रेच होने की वजह से वो अपने स्पेक्ट्रम के रेड कलर की तरफ फॉल कर जाती है, जिस वजह से वो विजिबल लाइट स्लाइटली रेडिश दिखाई पड़ती है। यानी सभी गैलेक्सीज हमसे यानी मिल्की वे गैलेक्सी से दूर हो रही थी और किसी पर्टिकुलर रीजन की तरफ जा रही थी, और इनके रेड शिफ्ट में काफी बड़ा वेरिएशन भी था और ये लार्ज इनफ था जिससे पता चलता है कि ये गैलेक्सीज उस रीजन की तरफ फॉल कर रही है। रेड शिफ्ट के इस वेरिएशन को हम पीक्यूलियर वेलोसिटीज बोलते हैं, जो रेंज -700 to 700 किलोमीटर पर सेकंड तक वेरी करती है। यहाँ पे वेलोसिटी माइनस में इसलिए है क्योंकि ये डिपेंड कर रही है एंगुलर डेविएशन पर, एंगुलर डेविएशन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेट अट्रैक्टर। और मजे की बात तो यह है कि ग्रेट अट्रैक्टर भी सेपलेस सुपर क्लस्टर की तरफ मूव कर रहा है। ग्रेट अट्रैक्टर हमसे यानी मिल्की वे से 150 से 250 मिलियन लाइट ईयर दूर लाई करता है। ये सेंट्रस कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन में लैंकिया सुपर क्लस्टर के अंदर मौजूद है और यहीं से सभी गैलेक्सीज को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अब बात यह है कि ग्रेट अट्रैक्टर में ऐसा क्या है। 90s में ये पता करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय ऑप्टिकल वेवलेंथ वाले टेलीस्कोप यूज किए जाते थे, जैसे कि हब्बल टेलीस्कोप। लेकिन समय आगे बढ़ते बढ़ते एक्सरे टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप की वजह से ये पॉसिबल हो सका। रेडियो टेलीस्कोप और एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से हम पता कर पाए कि आखिर ग्रेट अट्रैक्टर के अंदर क्या है, और हमें पता लगा कि ग्रेट अट्रैक्टर के अंदर नॉर्मा क्लस्टर है, जिसे अबेल 3627 भी बोलते हैं। ये गैलेक्सीज का सुपर मैसिव क्लस्टर है जो कि ग्रेट अट्रैक्टर के हार्ट में मौजूद है। इसके साथ इसमें हाइड्रा सेंट्रस सुपर क्लस्टर भी है। ये भी गैलेक्सीज का एक बहुत बड़ा क्लस्टर है, और डार्क मैटर भी। इस रीजन का एक कंबाइंड मास है जो कि लगभग 10 की पावर 16 सोलर मासेस के बराबर है। इट्स टू मच मैसिव। इतना ज्यादा मैसिव होने की वजह से इतना पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल जनरेट हो रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि आखिर रेगुलर अट्रैक्शन की वजह से ये गैलेक्सी कोलाइड तो नहीं कर जाएंगी? तो इसका आंसर है मोस्ट प्रोबेबली नो, क्योंकि यूनिवर्स भी एक स्पीड से एक्सपेंड कर रहा है, जिससे यूनिवर्स में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कोलिजन होगा या फिर नहीं? कमेंट में इसका आंसर जरूर दें।